श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम प्राणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमो उमा महेश्वराभ्याम नमो। ओम श्री एकादशीश्वरदाम श्री हनुमते नमः। सत्संग क्रम में आज श्रीमद्भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद की एकादश अध्याय कथा है। इसमें मानव धर्म, वर्ण धर्म एवं स्त्री धर्म का निरूपण किया जा रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुत्वे हितं साधु सभा सभाजितं महत्तमाग्रण्य उरुक्रमात्मनः युधिष्ठिरो दैत्यपतिर्मुदायुतः प्रपक्ष भूयस्तनयं स्वयंभुवः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान मैं प्रहलाद जी के साथ समाज में सम्मानित पवित्र दृश्य सुनकर संत शिरोमणि युधिष्ठिर को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने नारद जी से और भी पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान अब मैं वर्ण और आश्रमों के सदाचार के साथ मनुष्यों के सनातन धर्म का श्रवण करना चाहता हूँ, क्योंकि धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान, भगवत प्रेम और साक्षात परम पुरुष भगवान की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि आप स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और नारद जी आपकी तपस्या, योग एवं समाधि के कारण वे अपने दूसरे पुत्रों की अपेक्षा आपका अधिक सम्मान भी करते हैं। आपके समान नारायण परायण, दयालु, सदाचारी और शांत ब्राह्मण धर्म के गुप्त रहस्य को जैसा यथार्थ रूप से जानते हैं, दूसरे लोग वैसा नहीं जानते। नारद जी कहते हैं, नत्वा भगवते अजाय लोकानां धर्म हेतवे वक्षे सनातनम धर्मम नारायण मुखाश्रुतम। नारद जी ने कहा कि युधिष्ठिर, अजन्मा भगवान ही समस्त धर्मों के मूल कारण हैं। वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म और दशपुत्री मूर्ति के द्वारा अपने अंश से अवतीर्ण होकर बदरिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। उन नारायण भगवान को नमस्कार करके उन्हीं के मुख से सुने हुए सनातन धर्म का वर्णन किया जा रहा है। धर्ममूलम ही भगवान सर्ववेदमयो हरि स्मृतम च तद्विदाम राजन्येन चात्मा प्रसीदति। कहते हैं युधिष्ठिर, सर्ववेद स्वरूप भगवान श्री हरि उनका तत्व जानने वाले महर्षियों की स्मृतियाँ और जिससे आत्मग्लानि न होकर आत्मप्रसाद की उपलब्धि हो, वह कर्म धर्म के मूल हैं। युधिष्ठिर, अहिंसा ब्रह्मचर्यम च त्यागा स्वाध्याय आर्जवम संतोषा समदृक् सेवा ग्राम में हो परमासनैहि। तो कहते हैं कि युधिष्ठिर, धर्म के 30 लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी, महात्माओं की सेवा, धीरे धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति, मनुष्य के अभिमानपूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है। ऐसा विचार, मौन, आत्मचिंतन, प्राणियों को अन्न आदि का यथायोग्य विभाजन, उनमें और विशेष करके मनुष्यों में अपने आत्मा तथा इष्ट देव का भाव, संतों के परमाश्रय भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण, यह 30 प्रकार का आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है। इसके पालन से सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होते हैं। धर्मराज, जिनके वंश में अखंड रूप से संस्कार होते आए हैं और जिन्हें ब्रह्मा जी ने संस्कार के योग्य स्वीकार किया है, उन्हें द्विज कहते हैं। जन्म और कर्म से शुद्ध द्विजों के लिए यज्ञ, अध्ययन, दान और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के विशेष कर्मों का विधान है। विप्रस्याध्ययनादीनि खडन्यस्या प्रतिग्रहा राज्यो वृत्ति प्रजा गोप्तुर्विप्राद्वा करादिभिः वैश्यस्तु वार्ता वृत्तिश्च नित्यं ब्रह्मकुलाग्नुगः शूद्रस्य दुजशुश्रूषा वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत्। कहते हैं, अध्ययन, अध्यापन, दान लेना और दान देना और यज्ञ करना, यज्ञ कराना, हे छह कर्म जो है वो ब्राह्मण के हैं। और क्षत्रिय को दान नहीं लेना चाहिए। प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रिय का जीवन निर्वाह ब्राह्मण के सिवा और सबसे यथायोग्य कर तथा दंड, जुर्माना आदि के द्वारा होता है। वैश्य को सर्वदा ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहकर गोरक्षा, कृषि एवं व्यापार के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए।
शूद्र का धर्म है दुजातियों की सेवा, उसकी जीविका का निर्वाह उसका स्वामी करता है। ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के साधन 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? वार्ता, शालीन, यायावर और सिलोंचन। इनमें से पीछे पीछे की वृत्तियाँ अपेक्षाकृत श्रेष्ठ हैं। निम्न वर्ण का पुरुष बिना आपत्ति काल के उत्तम वर्ण की वृत्तियों का अवलंबन न करे। क्षत्रिय दान लेना छोड़कर ब्राह्मण की शेष 5 वृत्तियों का अवलंबन ले सकता है। आपत्ति काल में सब वृत्तियों को स्वीकार कर सकते हैं। ऋत अमृत ऋतामृताभ्याम जीवेत मृतम प्रमितेन वा सत्यानताभ्याम जीवेत न स्वविद्या कथंचन। ऋत अमृत मृत अप्रमित और सत्यानित इनमें से किसी भी वृत्ति का आश्रय ले, परंतु स्वान्वित का अवलंबन कभी ना करे। बाजार में पड़े हुए अन्न, उच्च तथा खेतों में पड़े हुए अन्न शील को बीनकर शिलोच्छ वित्त से जीविका निर्वाह करना ऋत है। और बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी अयाचित अच्छा शालीन वृत्त के द्वारा जीवन निर्वाह करना ये अमृत है। नित्य भमांग का लाना अर्थात यायावर वृत्त के द्वारा जीवन यापन करना ये मृत है। कृषि आदि के द्वारा वार्ता वृत्त से जीवन निर्वाह करना प्रमित है। और वाणिज्य सत्यानित है और निम्न वर्ण की सेवा करना स्वानवृत्ति है। तो शमो दमः तपः शौचम संतोषा शांतिरार्जवम ज्ञानम दयाच्युतात्मत्वम सत्यम च ब्रह्मलक्षणम। शौर्यम वीर्यम धृतिस्तेजस्त्याग आत्मजया क्षमा ब्रह्मण्यता प्रसादस्य रक्षा च क्षत्रलक्षणम। तो कहते हैं कि सम दम तप शौच संतोष क्षमा सरलता ज्ञान दया भगवत परायणता और सत्य ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। और युद्ध में उत्साह, वीरता, धीरता, तेजस्विता, त्याग, मनोजय, क्षमा, ब्राह्मणों के प्रतिभाग, अनुग्रह और प्रजा की रक्षा करना ये क्षत्रिय के लक्षण हैं। तो फिर कहते हैं कि देवता, गुरु और भगवान के भक्ति, अर्थ, धर्म और काम इन 3 पुरुषार्थों की रक्षा करना, आस्तिकता, उद्योगशीलता और व्यावहारिक निपुणता ये वैश्य के लक्षण हैं। और उच्च वर्णों के सामने विनम्र रहना, पवित्रता, स्वामी की निष्कपट सेवा, वैदिक मंत्रों से रहित यज्ञ, चोरी न करना, सत्य तथा गौ ब्राह्मणों की रक्षा करना ये शूद्र के लक्षण हैं। स्त्रीणाम च पतिदेवानां तत्शुश्रूषानुकूलता तद्बंधुस्वनुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रतधारणं सम्मार्जना पलेपाभ्याम गृहमंडलवर्तनैः स्वयं च मंडिता नित्यम परिमिष्टे परिच्छदा। कहते हैं पति की सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, पद के संबंधियों को प्रसन्न रखना और सौदा पद के नियमों की रक्षा करना ये पद को ही ईश्वर मानने वाली पतिव्रता स्त्रियों के धर्म हैं। फिर कहते हैं साध्य स्त्री को चाहिए कि झाड़ने, बुहारने, लीपने तथा चौक पूरने आदि से घर को और मनोहर वस्त्राभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत रखे, सामग्रियों को साफ सुथरी रखे, अपने पतिदेव की छोटी बड़ी इच्छाओं को समय के अनुसार पूर्ण करे, विनय, इंद्रिय संयम, सत्य एवं प्रिय वचनों से प्रेम पूर्वक पतिदेव की सेवा करे। फिर कहते हैं जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। संतुष्टा लोलुपादक्षा धर्मज्ञा पितृ सत्यभाग प्रिय सत्यभाग अप्रमत्ता शुचि स्निग्धा पतिम त्वपतितम भजेत। कहते हैं जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे, किसी भी वस्तु के लिए ललचावे में नहीं, सभी कार्यों में चतुर एवं धर्मज्ञ हो, सत्य और प्रिय बोले, अपने कर्तव्य में सावधान रहे, पतिव्रता और प्रेम से परिपूर्ण रहकर यदि पतित न हो तो उसका सहवास करे। कहते हैं या पति हरिभावेने भजे स्त्रीरिव तत्परा हरियात्मना हरिर्लोके पत्या श्रीरिव मोदते। कहते हैं जो लक्ष्मी के समान पतिपरायणा होकर अपने पद को उसे साक्षात भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करती है, उसके पतिदेव वैकुंठ लोक में भगवत स्वरूप को प्राप्त होते हैं और वह लक्ष्मी जी के समान उनके साथ आनंदित होती है। दूसरी जो चोरी तथा अन्य पाप कर्म नहीं करते उन अंत्य तथा चांडाल आदि अंत्यवसायी वर्णशंकर जातियों की वृत्तियाँ वे ही हैं जो कुल परंपरा से उनके यहाँ चली आई हैं। वेददर्शी ऋषि मुनियों ने युग युग में प्रायः मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है।
वहाँ वही धर्म उनके लिए इस लोक और परलोक में कल्याणकारी हैं। जो स्वाभाविक वित्त का आश्रय लेकर अपने स्वधर्म का पालन करता है। वृत्त्या स्वभाव कृत्या वर्तमाना स्वकर्म कृत हित्वा स्वभावजम कर्मम शनैर निर्गुणतामिजात। कहते हैं जो स्वाभाविक वृत्त का आश्रय लेकर अपने स्वधर्म का पालन करता है वह धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों से भी ऊपर उठ जाता है और फिर वो गुणातीत हो जाता है। उप्यमानम मुहु क्षेत्रम स्वयं निर्वीर्यतामिधेयमियात न कल्पते पुनः सत्य उक्तम बीजम न च नश्यति। महाराज जिस प्रकार बार बार बोलने से खेत स्वयं ही शक्तिहीन हो जाता है और उसमें अंकुर उगना बंद हो जाता है, यहाँ तक कि उसमें बोया हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह चित्त जो वासनाओं का खजाना है विषयों का अत्यंत सेवन करने से व्यर्थ ही उब जाता है। परंतु स्वल्प भोगों से ऐसा नहीं होता। जैसे एक एक बूंद भी घी डालने से आग नहीं बुझती, परंतु एक ही साथ अधिक घी पड़ जाए तो वह बुझ जाती है। कहते हैं यश लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम यदन्यत्रापि दृश्यते नैव विनिर्दिशेत। कहते हैं जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाला जो लक्षण कहा गया है वह यदि दूसरे वर्ण वाले भी मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझना चाहिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारद संवादे सदाचार्ययोः नाम एकादशोऽध्यायः। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम।